बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GSA के आपसे मुखातिब नाज़रीन, आज स्टूडेंट्स के लिए एक नए टॉपिक पर स्पीच लेकर हाजिर हूँ। आज का उन्वान है यौम दिफा यकजहती कश्मीर, डिफेंस डे 6 सितंबर 1965। नाज़रीन, यौम दिफा पर ये मेरी चौथी तकरीर है। तहरीर व आवाज़ GSA की गुलाम अब्बास साकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाराए तकबीर के परस्तार खड़े हैं, नाराए तकबीर के परस्तार खड़े हैं, हर पल हर आन तैयार खड़े हैं। लंबी तान के सो जाओ अजीज़ो, सरहदों पे जानिसार खड़े हैं। सदर जी वकार, असातिज़ा कराम, मेहमानान ग्रामी और डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है यौम दिफा यकजहती कश्मीर। मैं फ़र्ज़ंद पाकिस्तान की हैसियत से जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार अपने ख़यालात और जज्बात के लफ्ज़ों को मौज़ूए सुखन बनाकर जुर्रत व बहादरी, अज़ीमत व हमीयत और आज़म व इस्तक़रार के पैकरों, सरफरोशों, गाजियों, शहरयारों और जानिसारों की नज़र करते हुए आप सब की समातों के ज़रिए आपके ज़ौक़ लतीफ़ के लिए आपकी खिदमत अक़दस में पेश करता हूँ। सामीन ज़ी वकार, आज 6 सितंबर 2021 का दिन है। आज से 56 साल कबल 6 सितंबर 1965 को हमसाया मुल्क भारत ने मुहिम जोई का आगाज़ करते हुए पाकिस्तान पर अचानक हमला कर दिया। जोम और गरूर व घमंड में मुब्तला भारत सुबह का नाश्ता जम खाना लाहौर में करने का इरादा लेकर बरसरे मैदान था। शायद वो भूल चुका था कि उसका सामना किस कौम से है जिसने 1000 साल तक उन पर हुक्मरानी की, जिनकी तर्ज हुक्मरानी और फ़न तामीर की आलीशान इमारतें मुँह बोलता सबूत हैं। मुतअद्दिद महाज खोलने वाला भारतीय सुरमा अद्दी बरतरी के घमंड में यलगार करना चाहता था। अफवाज पाकिस्तान के जरी जवान सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए। जवान मर्दी से डटकर मुकाबला करते हुए उन पर टूट पड़े। हर महाज पर अफवाज पाकिस्तान दुश्मन का डटकर मुकाबला कर रही थी। उनका जज्बा शुजात आखिरी हदों को छूते हुए अपनी मिराज पर था। सदर आली वकार, पाक फ़िज़ाइया के MM आलम हो या दीगर जांबाज, बरी फ़ौज के मेजर अजीज़ भट्टी शहीद हों या गाजी मेजर शफकत बलोच और दीगर गाजी व जानिसार, वाघा बार्डर की शाहराह हो या BRB नहर का महाज, पठानकोट हो या चविंडा का मकाम, खेम किरान हो या रनकच का इलाका, हर महाज पर पासबान व जानिसार आने वतन ने बेमिसाल जुर्रत व बहादुरी का मुजाहरा करते हुए आहिनी दीवान बनकर दुश्मन का मुकाबला किया। सैंचा है वतन को मेरे आबा ने लहू से, सैंचा है वतन को मेरे आबा ने लहू से, मिट्टी की मोहब्बत मुझे वर्षे में मिली है। अफवाज पाकिस्तान ने गैर मामूली शुजात व बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अस्करी व दिफाई तारीख में सुनहरी बाब रकम किया है, जो रहती दुनिया तक दरख्शां रहेगा। नामूस वतन पर कुर्बान होकर हयात जावेदानी का तमगा अपने सर सजाने वाले शहीदों और गाजियों को खराज तहसीन पेश करते हुए सलाम पेश करते हैं। सामीन ज़ी वकार, कायद आज़म ने फरमाया था, कौमी और सियासी एतबार से कश्मीर पाकिस्तान की शहरा गए। कोई खुददार मुल्क और कौम ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि वो अपनी शहरा को दुश्मन की तलवार के हवाले कर दे। गुज़श्ता 74 बरस से भारत कश्मीर पर काबिज है। भारत कई दहाइयों से रियासती दहशत गर्दी और जुल्म जबर से यरगमाल बनाए हुए है। मसला कश्मीर पर अब तक 3 जंगें लड़ी जा चुकी हैं। भारत कश्मीर जन्नत नज़ीर की मुअत्तर फ़ज़ाओं को बारूद की बू से गर्दलूद करके मज़ाहिर कुदरत को उजाड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है। कश्मीरियों पर जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। कश्मीरियों की आज़ादी के सामने ग़ुलामी की दीवार ज़्यादा देर तक हायल नहीं रह सकती। अब जबकि आज़ादी 2-4 हाथ लबे बाम रह गई है, बहुत जल्द कश्मीर की आज़ादी का सूरज रोशन और दरख्शंदा मुस्तकबिल की ज़मानत लेकर तलू होगा। जनाबे वाला, फ़रज़ंद कश्मीर बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी जैसे लाखों कश्मीरी शोहदा का लहू रंग लाएगा। कश्मीर भारत के चुंगल से आज़ाद होगा। हालिया भारतीय रियासती जबर ने एहलियान कश्मीर का जीना दोभर किया हुआ है। गुज़श्ता कई माह से भारत कश्मीर में कर्फ्यू लगाकर बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कश्मीरियों को उनके घरों में मुक़य्यद कर दिया गया है। सड़कें, गलियाँ, बाजार, तालीमी इदारे, अस्पताल बंद हैं। इंसानी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। अशिया खुर्दनोश की किल्लत बढ़ गई है, जिससे अमवात का खदशा है। 9 लाख फ़ौज दनदनाती फिर रही है। सुनसान गलियों में खौफ और आस फैला हुआ है। भारत ने आइन के आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करके कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करके कश्मीरियों को बुनियादी हकूक़ से महरूम कर दिया है। भारतीय जुल्म, बर्बरियत और इंसानियत सोज मज़ालिम की पुरज़ोर मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा और उसके ज़ैली इदारों से मुतालबा करते हैं कि वो अपना किरदार अदा करते हुए कश्मीरियों को उनकी करारदादों के मुताबिक हक़ के खुद इरादिया दिलवाए। सदर ज़ी एहतशाम मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद OIC से भी अपील करते हैं कि वो भी अपना किरदार अदा करते हुए आगे बढ़े और
اہلیان کشمیر کی داد رسی کرے۔ پاکستان کے 22 کروڑ کا ہر فرد غازی اور جانثار ہے۔ حکومت اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ مادر وطن اور آزادی کشمیر کے لیے آخری حد تک جاتے ہوئے خون کے آخری قطرے تک کو بہانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ہم دختران و طفلان کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ہر لحاظ سے اور ہر ممکن ان کی مدد کرنے کو مصروف عمل ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ کشمیری ماؤں نے ہمیشہ بہادر بچوں کو جنم دیا ہے جو بڑے ہو کر برہان مظفر وانی بنتے ہیں۔ ہم کشمیری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور بھائیوں کے جذبہ حریت اور تحریک آزادی کو خراج تحسین پیش کر کے سلام پیش کرتے ہیں۔ وادی کشمیر کے جنت نظاروں کو سلام، وادی کشمیر کے جنت نظاروں کو سلام، خون میں ڈوبی ہوئی سب راہ گزاروں کو سلام، چرخ آزادی کے درخشندہ ستاروں کو سلام، سرفروشوں غازیوں کو، شہریاروں کو سلام۔ چراغ آرزو آزادی کو کمال صدق و مروت اور جذبہ حریت کے ایندھن سے زوفشاں کرنے والے کشمیری پر امید ہیں کہ بہت جلد آفتاب آزادی طلوع ہونے والا ہے۔ ہم حریت رہنما سید علی گیلانی کی خدمات کو مدتوں یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ماؤں نے ہزاروں جنے ہیں ساکی جوان، ماؤں نے ہزاروں جنے ہیں ساکی جوان، ابو القاسم جیسے کئی شیر دل منان، جن کی ہیبت سے لرزتا ہے ہندوستان، تیار صبح آزادی تیرے لہو سے برہان۔ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں علل اعلان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ والسلام۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔